आग बुझ जाए। शैतान ने एक नया फितना खड़ा किया। उसने काबिल के गिरोह में खूबसूरती और ऐशो इशरत का जाल बिछाया ताकि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नेक लोग भी उनकी तरफ खिंच जाएं। रिवायत में आता है कि कुछ लोग बहक भी गए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सख्त खबरदार किया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के अजाब से डरो, गुमराहों के पीछे मत जाओ। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि उनकी कौम बचाई जा सके। लेकिन जैसा कि हर नबी के साथ हुआ, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाया गया। काबिल की औलाद ने उन्हें झुठलाया, उन पर पत्थर फेंके और उनकी दावत को ठुकराया। रातों को जब सारी दुनिया सोती, हजरत शीस अपने रब के सामने रोते। वो दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। उनकी तकलीफ बहुत बड़ी थी लेकिन ईमान और भी बड़ा था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बेशुमार तकलीफें झेली, भूख, तन्हाई, दुश्मनी, तिरस्कार, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही अंबिया का किरदार है, सब्र और तवक्कुल। तारीख में आता है कि हजरत शीस ने काबिल की फौज से लड़ाई भी की। जब गुमराहों ने तौहीद के मानने वालों पर हमला किया तो शीस अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से मुकाबला किया। रिवायात में है कि अल्लाह ने उन्हें फतह दी, अल्लाह की मदद आई और हजरत शीस एस को फतह नसीब हुई। यह अल्लाह का वादा है, जो उसकी राह में लड़ेगा अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। शीस अलैहिस्सलाम ने सजदाए शुक्र अदा किया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दीन ही नहीं सिखाया बल्कि एक पूरी तहजीब बनाई। उन्होंने लोगों को खेती, तिजारत, इंसाफ और इल्म सिखाया। तारीख अल तबरी में लिखा है कि शीस अलैहिस्सलाम ने शहर बसाए और कानून बनाए। कई मुवर्रिखीन का कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लिखने का फन भी सिखाया। इब्न इसहाक की रिवायत में आता है कि खत लिखावट की शुरुआत शीस अलैहिस्सलाम से हुई। वो इल्म के पहले उस्ताद थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को इल्म नुजूम यानी सितारों का इल्म भी सिखाया, वक्त का हिसाब, मौसमों की पहचान और अल्लाह की कुदरत के निशान। उन्होंने हर इल्म को अल्लाह की तौहीद से जोड़ा। अल्लाह की मदद और शीस अलैहिस्सलाम की मेहनत रंग लाई। बहुत से लोगों ने गुमराही छोड़कर तौहीद कबूल की। बुतों को तोड़ दिया गया, अल्लाह की इबादत शुरू हुई, इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इंसाफ का निजाम कायम किया। वो खुद लोगों के मामलात सुनते और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले करते। कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं, सबके लिए बराबर का इंसाफ। कुछ रिवायात में मिलता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की ज़ियारत की और अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इबादतगाह की देखभाल का जिम्मा लिया। तौहीद का मरकज आबाद रखा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को मिले 50 सहीफों ने इंसानियत को दीन, इल्म और तहजीब का खजाना दिया। यह वो अमानत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उनका घर ईमान, मोहब्बत और इबादत से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों को भी अल्लाह का राह दिखाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही तमाम अंबिया आए। हजरत इदरीस, हजरत नूह और आखिरकार सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद शीस अलैहिस्सलाम वो बुनियाद हैं जिस पर नबूवत का सिलसिला चला। इब्न कसीर के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने 912 साल की उम्र पाई। एक लंबी जिंदगी जो पूरी अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजरी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हजरत शीस अलैहिस्सलाम दलोम ने अपनी उम्मत को आखिरी नसीहत की, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहो, सहीफों की हिफाजत करो और शैतान के बहकावे में कभी मत आओ। और फिर वो वक्त आया जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दफनाया गया। रिवायत में आता है कि उनकी कब्र शाम, सीरिया या भारत में है। अल्लाहु अकबर। उनकी उम्मत ने उनकी तालीमात को आगे बढ़ाने का अहद किया।